एक ऐसी कहानी सुनना चाहेंगे जो आज भी इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। एक ऐसी घटना जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को दशकों तक उलझाए रखी। चलिए जानते हैं DB कूपर की उस हैरान कर देने वाली कहानी को। उस दिन अमेरिका में ठंड का मौसम था। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के चलते लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताने के लिए घर जा रहे थे। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक आम सा दृश्य था। यात्री अपनी उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय किसी को नहीं पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक आदमी जो लगभग 40 से 45 साल की उम्र का था, पोर्टलैंड एयरपोर्ट के डेस्क पर पहुंचा। उसने नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 का टिकट खरीदा। वह टिकट वन वे था, जिसका मतलब था कि उसने वापसी के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। इस आदमी ने अपना नाम डैन कूपर बताया। यह ध्यान देने वाली बात है कि उस समय एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक आज के जितने सख्त नहीं थे। यात्रियों को आसानी से बोर्डिंग की अनुमति मिल जाती थी। डैन कूपर दिखने में बिल्कुल साधारण था। उसने एक काले रंग का सूट, टाई और काले चश्मे पहने थे। उसके बाल करीने से कंघी किए हुए थे और वह एक साफ सुथरा ब्रीफकेस लिए हुए था। वह उन यात्रियों में से था जो दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करते। एयरलाइंस के कर्मचारियों को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। जब कूपर ने फ्लाइट में कदम रखा तो उसने आराम से अपनी सीट नंबर 18C पर बैठने का फैसला किया। यह सीट प्लेन के पीछे के हिस्से में थी। उसकी हरकतों में कोई घबराहट या बेचैनी नहीं दिखी। उसने अपनी सीट बेल्ट बांधी और एयर होस्टेस से एक ड्रिंक मंगवाई। वह बोर्बन और सोडा पसंद करता था। क्या यह सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था या यह सिर्फ उसका सिग्नेचर स्टाइल था? कुछ ही समय बाद कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शैफनर को एक कागज का टुकड़ा दिया। फ्लोरेंस को लगा कि यह किसी बिजनेसमैन का बोरिंग नोट होगा जिसमें शायद उसका फोन नंबर लिखा हो। उसने बिना देखे नोट को अपनी जेब में रख लिया। लेकिन तभी कूपर ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस, यू बेटर लुक एट दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। यह सुनते ही फ्लोरेंस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नोट को पढ़ा। उसमें लिखा था कि कूपर के पास एक बम है और अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वह प्लेन को उड़ा देगा। यह पढ़ते ही फ्लोरेंस घबरा गई, लेकिन कूपर की आवाज शांत और स्थिर थी। उसने डराने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने फ्लोरेंस को कहा कि वह आराम से कॉकपिट में जाकर पायलट को यह जानकारी दे। कूपर की मांगें स्पष्ट थीं। उसे तुरंत $2 लाख चाहिए थे, जो आज के समय में लगभग $13 लाख के बराबर है। साथ ही उसने 4 पैराशूट की मांग की। ऐसा लगता है कि वह अपने भागने का पूरा इंतजाम पहले ही कर चुका था। उसकी योजना यह सुनिश्चित करने की थी कि पुलिस उसे पकड़ न सके। कूपर की मांगें सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थीं। उसने कहा कि प्लेन को लैंड कराने के बाद ईंधन से भरा जाए ताकि वह अपनी अगली योजना को अंजाम दे सके। यह सब सुनकर फ्लोरेंस ने उसकी बात मानने का फैसला किया। जब फ्लोरेंस ने पायलट विलियम स्कॉट को यह जानकारी दी तो प्लेन के अंदर हलचल मच गई। पायलट ने तुरंत नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस के ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरलाइन ने कूपर की सभी मांगें पूरी करने का फैसला किया। प्लेन को सिएटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन पायलट और क्रू कूपर के हर मूव को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या वह वाकई एक बम के साथ था या यह सिर्फ एक ब्लफ था? सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कूपर ने क्रू को आदेश दिया कि वह यात्रियों को इस घटना की कोई जानकारी न दे। प्लेन में बैठे बाकी लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी जान खतरे में थी। यह प्लानिंग का एक अहम हिस्सा था, लोगों में पैनिक न फैलने देना। जब फ्लाइट 305 हवा में थी, कूपर ने शांत रहकर धैर्य से इंतजार किया। वह न तो गुस्से में था और न ही उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उसने पायलट और क्रू के साथ शालीनता से बात की। इस व्यवहार ने उसे एक अलग तरह का अपराधी बना दिया। वह उन हाईजैकर्स जैसा नहीं था जो हिंसा का सहारा लेते थे। कूपर ने जो ब्रीफकेस अपने साथ रखा था, उसमें वाकई बम था या नहीं, यह आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन उसने एयर होस्टेस को विश्वास दिलाने के लिए ब्रीफकेस खोलकर उसमें कुछ तार और लाल रंग की छड़ें दिखाईं। यह देखना वाकई डरावना था। कूपर की योजना इतनी सटीक थी कि उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। उसने न केवल अपनी डिमांड्स को स्पष्ट रूप से रखा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि किसी को चोट न पहुंचे। जब कूपर की डिमांड्स एयरलाइन और FBI के अधिकारियों तक पहुंची तो हर कोई हैरान था। उसके पास स्पष्ट रूप से एक बम था और उसने जो शर्तें रखी थीं वह बेहद अजीब थीं, लेकिन साथ ही उसने अपनी हर मांग को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया था। कूपर ने $2 लाख की मांग की थी, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। उसकी मांग के अनुसार यह पैसा उसे नए नोटों में चाहिए था ताकि नोटों की सीरियल नंबरों का ट्रैक किया जा सके। इस रकम को कूपर ने यह कहते हुए मांगा था कि यह पैसे उसे किसी भी तरीके से तुरंत दिए जाएं और वह इन्हें अपनी योजना के तहत सुरक्षित रूप से ले जाने में सक्षम हो सके।
एफबीआई ने कूपर की योजना को गंभीरता से लिया। पूरी दुनिया में यह सबसे अजीब घटनाओं में से एक थी। पायलट और कॉकपिट के सदस्य पूरी तरह से सतर्क थे, लेकिन वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कूपर के आदेशों का पालन करने को बाध्य थे। इस समय तक कूपर ने लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय तक फ्लाइट को हवा में रखा और अधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत से उसकी मांगों को पूरा करने की योजना बनाई। कूपर ने साथ ही यह भी बताया था कि वह 4 पैराशूट चाहता था ताकि वह आसानी से फ्लाइट से कूद सके। कूपर ने यह भी स्पष्ट किया कि वह विमान के कप्तान से एक व्यक्तिगत पैराशूट न ले, बल्कि ऐसा पैराशूट ले जिससे किसी भी तरह का ट्रैकिंग सिस्टम न हो ताकि एफबीआई उसे ट्रैक न कर सके। साथ ही कूपर ने एक अतिरिक्त मांग की, विमान के ईंधन टैंक को भर दिया जाए। इसका मतलब था कि उसे लंबी दूरी तक उड़ने की संभावना दी जाए ताकि वह किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके और भागने का रास्ता अपना सके। एफबीआई और एयरलाइंस ने कूपर की डिमांड्स के अनुसार विमान को सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करने का निर्णय लिया। एयरपोर्ट की सुरक्षा भी सख्त की गई थी। कूपर के द्वारा मांगी गई रकम और पैराशूट एयरलाइन द्वारा एक बैग में पैक कर दिए गए थे। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने विमान के आसपास और हवाई क्षेत्र में हर तरह की निगरानी रखना शुरू कर दिया था। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि अब कूपर ने किसी भी पल अपनी योजना को अंजाम देने के लिए विमान के दरवाजे को खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय कूपर ने सभी यात्रियों को अपनी जगह से निकालने के बाद अपने साथ केवल क्रू को रखा था और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की थी। एयरलाइंस ने यात्रियों को बाहर निकाला और पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बाद कूपर ने एक और कड़ी शर्त रखी, वह केवल तब तक विमान उड़ाएगा जब उसे किसी भी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होगा। यही स्थिति कुछ समय तक बनी रही। अब तक कूपर ने अपनी सभी डिमांड्स मानी जाने के बाद विमान को दोबारा उड़ने का आदेश दिया था। विमान को फिर से उड़ते हुए उसने कॉकपिट से निर्देश दिए और इस दौरान क्रू और कॉकपिट के सदस्य पूरी तरह से नियंत्रण में थे। कूपर का अगला कदम हैरान करने वाला था। वह अचानक ही विमान का पिछला दरवाजा खोलकर अंधेरी रात में कूद गया। कूपर के पास पैराशूट था और उसे इस बात का भरोसा था कि वह बिना किसी परेशानी के बचकर निकल सकता है। कूपर ने जो किया वह असंभव सा लगता है। उसने एक चलती फ्लाइट से कूदकर खुद को सुरक्षित रूप से बचाया। इस समय विमान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह की स्थितियों में अराजकता थी। कॉकपिट से कूदते हुए कूपर ने क्रू को भी आश्वस्त किया था कि उसकी योजनाओं के अनुसार वह कुछ ही देर में सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएगा। कूपर के विमान से कूदने के बाद एफबीआई ने तुरंत अपनी खोज शुरू की, लेकिन न तो कूपर का कोई सुराग मिला और न ही उसके द्वारा छोड़े गए पैसों का कोई पता चला। असल में उसे तलाशने के लिए इतनी बड़ी टीम लगाई गई कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई, जिसमें एक अपराधी ने पूरी योजना को इतने सटीक तरीके से लागू किया कि वह कानून से बचने में सफल रहा। क्या वह किसी और पहचान के साथ छिपा हुआ था, या फिर क्या वह किसी अपरिचित स्थान पर अपना जीवन जीने के लिए चला गया था? जब पैसों के ढेर मिले तो यह भी रहस्य बना कि क्या कूपर ने उन पैसों का सही तरीके से उपयोग किया, या क्या उसे असल में उन पैसों की जरूरत थी। पैसों का एक हिस्सा जो एक नदी के पास मिला ने सिर्फ इस रहस्य को और बढ़ा दिया। कूपर के बारे में कई थ्योरीज सामने आई, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। क्या वह एक असफल हीरो था या एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी अद्भुत योजना को लागू कर इतिहास बना दिया? अगर आप भी ऐसी और मिस्ट्रीज और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। डीबी कूपर की मिस्ट्री जैसे अनगिनत और रहस्यमय मामले हैं जिनकी कहानी कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर ले जाती है।